नमस्कार मेरे मित्रों एवं सहपाठियों, मेरा नाम नयन मार्कन है। मैं कक्षा 9th का छात्र हूं। मैं 14 वर्षीय मोटिवेशनल स्पीकर एवं राजनीतिक विश्लेषक आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक ना दिखने वाले जीवाणु ने दुनिया में उत्पात मचा रखा है, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे। लोग अभी भी लापरवाहियों पर लापरवाही कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की, और शायद आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चित चीज कोरोना वायरस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना दिखने वाले जीवाणु ने 800 करोड़ की आबादी वाले इंसानों में उत्पात मचा दिया। 15 लाख मौतों के आंकड़ों को पार कर चुका कोरोना वायरस, 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस के साथ लोगों में दहशत फैला रहा ये वायरस। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। सरकार को दोष देने से अच्छा एक बार लोगों को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वे नियमों का कितनी सख्ती से पालन करते हैं। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा। मैं 14 वर्षीय नयन मार्कन 9th का छात्र हूं। मैं कॉन्वेंट ऑफ गगन भारती नामक विद्यालय में पढ़ता हूं और मैं दिल्ली क्षेत्र का निवासी हूं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एवं एक राजनीतिक विश्लेषक आज इसी विषय पर आपको अवगत कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। कोरोना वायरस एक के बाद एक कई लोगों की जान ले चुका है। हमारी खुद के शहर या फिर आप मेरी वीडियो बाहर देखते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं जहां रहता हूं नई दिल्ली में कोरोना वायरस ने उत्पात मचा रखा है और दुनिया में ही उत्पात मचा रखा है, क्योंकि दुनिया का ऐसा शायद कोई ही देश बचा होगा जो कोरोना वायरस से प्रभावित ना हुआ हो अब तक। दिल्ली में कोरोना वायरस के 5,500 केसेस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। 100 से तकरीबन 90 लोगों की मौत हो रही है और कभी कभार तो यह आंकड़ा 130 के पार भी चला जा रहा है। जिस दिल्ली की आबादी ढंग से 2.5 करोड़ भी नहीं है, उस दिल्ली में 100 से ज्यादा लोग और 5,500 लोग एक दिन में संक्रमित और हो रहे हैं और जान जा रही है 100 से ज्यादा लोगों की। दिल्ली 3rd वेव से प्रभावित है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के सहयोग से सर्वे कराने की बात भी कही और 30 से 40 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे और 13 से 14 लाख घरों का सर्वे होने ही वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है शायद। और केंद्र के नेतृत्व में 500 से जुर्माने को 2,000 कर दिया गया। जो मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे। लेकिन लोगों में डर अभी भी नहीं है। लोग सरकार की कमियां गिनाने में, केंद्र की कमियां गिनाने में विश्वास रख रहे हैं। लोगों को खुद भी समझना होगा कि एक अगर वो 5 रुपए का मास्क या एक गमछा या एक रुमाल जो आपकी जेब में रहता है वही पहन लेंगे तो आप 2,000 के चालान से बच जाएंगे। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, क्योंकि हम ढीठ हैं और हम तो ढीठ ही रहेंगे। लोगों को समझना होगा कि इस वायरस का पहला केस 30 जनवरी को भारत में आया था और लगा लीजिए हिसाब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो खत्म ही होने वाला है। सिर्फ 10 महीने और भारत में ही कोरोना वायरस का आंकड़ा 90 लाख के पार जा चुका है। हम अपनी आंखों के सामने 525 कोरोना केसेस में लॉकडाउन होते हुए देखा था और आज जब लॉकडाउन खुला तो 1 लाख केसेस हो गए जून में। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
सिर्फ 6 महीने में 89 लाख केसेस, और अब तो 90 लाख केसेस से भी ज्यादा ही, 90 लाख से ज्यादा ही आंकड़ा पार हो चुका है। प्रतिदिन 40 से 45 हजार और कभी कभार 50,000 केसेस सामने आ रहे हैं। अभी बीच में तो 1 लाख केसेस को भी आंकड़ा छूने ही वाला था प्रतिदिन का। हम अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की बात क्यों करते हैं? वहां के लोगों ने क्या कहते हैं, वहां के लोगों ने सख्ती नहीं दिखाई और आज अमेरिका भुगत रहा है। अगर हमें ऐसी स्थिति नहीं चाहिए तो हमें समझना होगा और अभी ठहरना होगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बात को अपने कान के पर्दों के अंदर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ना दिखने वाला जीवाणु है, लेकिन 14 से 15 लाख लोगों की जान भी ले चुका है। अगर आप ऐसे ही लापरवाहियां करते रहे तो अंजाम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सरकार ने 500 से जुर्माना 2000 कर दिया तो लोगों को दिक्कत होने लगी। सरकार ने छठ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए कि लोग घाटों पर जैसी नदियों पर नहीं जाएंगे, वहां स्नान नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। लोगों ने इसका पालन किया छठ वाले का, लेकिन अपने यहां भी लोगों ने इतनी भीड़ भाड़ कर दी। कुछ लोगों ने मास्क भी पहना, कुछ ने नहीं पहना। मैं मानता हूं कि त्योहार साल में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन जब आप रहेंगे ही नहीं तो त्योहार का महत्व क्या रहेगा? दिल्ली में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र ने आज 103 से 104 बेड, आईसीयू के बेड क्या कहते हैं, दिल्ली सरकार को दिए। दिल्ली सरकार भी खुश है कि केंद्र हमारा पूरा सहयोग कर रही है, और केंद्र भी खुश है कि दिल्ली सरकार हमारा सहयोग कर रही है। अब हमें भी सरकार का आगे आकर सहयोग करना चाहिए और सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। और हमें बिना वजह अपने घर की चौखट के बाहर पैर तक नहीं रखना है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ अप्रैल मई तक की बात है। उसके बाद वैक्सीन होगी और हम बाहर जा सकेंगे। तब तक आपके पास टेक्नोलॉजी का सहारा है और उसका उपयोग कीजिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा और आपको संदेश देना चाहूंगा कि सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए, वरना इस बीमारी के क्रोध के अंदर शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप ऐसे ही रहे तो ये एक मास्क आपकी जान बचा सकता है। 5 रुपए का मास्क आपकी अनमोल जिंदगी को बचा सकता है। याद रखिए ये बात। नमस्कार।